बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस टॉपिक हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जो कि है 9th क्लास के सोशल साइंस की पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन का सेकंड चैप्टर। तो हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन जो आज रहेगा वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम आज डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम किसको कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम उस बॉडी को कह सकते हैं या एक ग्रुप ऑफ द पीपल को कह सकते हैं जिन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो क्लियर मीन्स कि बेसिकली अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ग्रुप ऑफ द पीपल जिन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है किस तरीके से किन किन परिस्थितियों से, या हम कह सकते हैं कि किन किन स्टेप से उनको गुजरना पड़ा और हमारे देश का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो सबसे पहले हु वर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ डिड दे मेड इट। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल रहेगा कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया और किस तरीके से बनाया। तो हम इसका जवाब ये दे सकते हैं कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे वो थे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक बॉडी। अब देखिए आपके मन में, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तो उस समय इलेक्शन होते नहीं थे। यहाँ पर हिंदुस्तान जो था अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, या यहाँ पर अभी वोटिंग राइट्स तो नहीं थे, यहाँ पर अभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही नहीं थी। तो किस तरीके से वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे? तो अगर आपको ध्यान रहेगा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1937 में ही प्रोविंशनल, हम कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, हम कह सकते हैं कि उनके इलेक्शन करवाने की इजाज़त दे दी थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रोविंसेस में एक स्टेट असेंबली की तरह एक काउंसिल बनाया जाता था, जिसमें वहाँ के लोगों को, वहाँ के लीडरों को चुना जाता था। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक बॉडी थी, क्योंकि उनको अलग अलग स्टेटों से, या हम कह सकते हैं अलग अलग प्रोविंस से वो चुनकर आए थे, और वहाँ के हम कहेंगे कि प्रोविंशियल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से चुनकर आए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन, और उनको रिप्रेजेंट किया गया था और उनको भेजा गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोटिंग। दैट मीन्स कि वहाँ के मेंबर्स ने वोट करके उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा था। तो दैट मीन्स दे वर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्री। सो कब ये इलेक्शन हुआ था, मतलब किनका इलेक्शन? मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो उनके मेंबर्स का इलेक्शन जुलाई 1946 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1946 में इलेक्शन हुआ था उन मेंबर्स का जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो उनकी फर्स्ट मीटिंग अगर हम देखें, वो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इन दिसंबर 1946 में। सो दैट मीन्स हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है, या हम कह सकते हैं आईन बना, स्टार्ट हुआ, वो 1946 में ही स्टार्ट हो गया था। सो उसके बाद आता है 1947 में। तो 1947 में हुआ क्या था? तो ध्यान रखिए 1947 में हमारा पार्टीशन हुआ था। दैट मीन्स पाकिस्तान अलग कंट्री बन के उभरी, और हमारा देश जो हिंदुस्तान वो अलग देश बन के उभरा। तो जब स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो 1946 में, दैट मीन्स कि उस समय जो भी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे वो पाकिस्तान के लीकर थे। दैट मीन्स वहाँ से भी चुनकर आए थे, और टोटल उनकी तादाद, टोटल क्वांटिटी देखिए वो 389 थी। दैट मीन्स कि वहाँ के लोगों ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने मेंबर्स चुनकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेज दिए थे। लेकिन जब
1947 की अगर हम हवाले से बात करें तो 1947 में हुआ क्या था। 1947 में पार्टीशन हो गया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग देश बन के उभरे। और क्या हुआ कि जो 389 मेंबर्स थे, अब हमारे देश की मतलब उसमें से कट हो जाएगा जो कहाँ के मेंबर्स थे, दैट मीन्स जो पाकिस्तान के साथ इलाके आगे, तो उनके मेंबर जो थे वो कट होकर रह गए। और वो हम उस 389 से निकालकर जहाँ जो यहाँ पर मेंबर्स थे वो 299 रह गए। सो दैट मीन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जिन्होंने हमारे देश का पाकिस्तान का नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान का जो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसके मेंबर्स जो थे वो 299 थे। दैट मीन्स 299 मेंबर्स ने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। क्लियर। सो आगे हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, that is the adaptation versus implementation of the Indian Constitution। अगर हम बात करें जो हमारे हिंदुस्तान का आईन स्टार्ट हुआ था बनना, या हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनना, वो 1946 में स्टार्ट हो गया था। मैं दोबारा से कह दूं कि 1946 में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया था बनना, लेकिन 1947 में पार्टीशन की डिमांड आ गई और हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए। और जो उस समय मेंबर्स 1946 में जो भी मेंबर्स चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे वो थे 389। अब पाकिस्तान के मेंबर्स काट कर यहाँ के मेंबर जो रह गए वो 299। दैट मीन्स हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर्स जो थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स जो थे वो 299 उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो अब बात करते हैं हम अडॉप्टेशन और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। अडॉप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन की के हवाले से अगर हम बात करें, जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमारे देश का जो संविधान या हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्प्लीमेंट हुआ या इम्पोज जब हुआ वो इम्प्लीमेंट हुआ तो वो था 26 जनवरी 1950। तो इसलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिकन डे मनाते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। इसी टॉपिक को कल इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो खुदा हाफिज।